नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। चौपारण प्रखंड में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा दीघा बाजार से लेकर चौपारण ब्लॉक तक राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ पूरा किया। भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी विधायक उमा शंकर अकेला ने कहा कि जातिवाद, महंगाई और वादा खिलाफी के खिलाफ जनता भारत जोड़ो यात्रा पर उतरी है। अकेला ने कहा, केंद्र सरकार को यह बता देना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी। राजेश ठाकुर ने कहा, नफरत बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए इस यात्रा के दौरान जनता के आक्रोश को एकत्रित करके एवं उनके समाधान के लिए भारत जोड़ो यात्रा की आरेख खींची जा रही है। इसको लेकर विधायक उमा शंकर अकेला ने बताया कि इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 5 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा कर राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है। जैसा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था, सबका साथ सबका विकास वादा किया था, केंद्र सरकार ने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। आज उसी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को, संविधान के लिए जो स्वतंत्रता थी, हर व्यक्ति का जो अधिकार था स्वतंत्रता के लिए, आज उस पर रोक लग गया है। से लेकर और यहाँ के लोगों का शासन व्यवस्था से लेकर और सबके साथ सबके विकास। तो ये बोले कि ये जो वादा किए थे, क्या उसमें वो एक शब्द बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? ये सारी बातों के लेकर जनता के बीच में वो गए हैं और निश्चित तौर पर जनता जिस तरह रिस्पॉन्स दे रहा है, आज मध्य प्रदेश हो चाहे जहाँ भी शुरुआत किया था, लाखों लोग उसे जोड़ रहे हैं। ना कोई वर्ग, ना कोई समाज, ना कोई भी, देखिए पूरे लोग वहाँ पर जमा होते हैं, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे फिल्म आर्टिस्ट हो, चाहे और भी जो दूसरे विशेषज्ञ हो, वो भी अपने ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो हम लोग का जो सोच में भारत वर्ष बनी थी, उस सोच की दिशा में यहाँ की जनता फिर लगा कि जो यहाँ पर लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, यहाँ के जन जो समस्या है वो समस्या होनी चाहिए। जिस समस्या के प्रतिश्रुति देकर आते हैं, वादा करके आते हैं, उसका सुनवाई नहीं होता है, उसका सुनवाई हो। ईडी का जो छापा पड़ रहा है, बीजेपी के विधायक या बीजेपी के यहाँ क्यों नहीं पड़ता है, कांग्रेस को या ये तो आप लोग को लिखना है। हम तो कहते हैं कि आप लोग जो छपते हैं तो आप लोग को लिखना चाहिए। ये सारी जो है बुराई और सारी कुकर्म करने वाले दूसरे लोग होते हैं, और जब उस पार्टी में छरप जाते हैं, ऐसा कायम मिसाल है। पश्चिम बंगाल देखिए, राजस्थान देखिए, और भी जो बहुत सारी जगह है, जो दूसरे लोग चले आते हैं तो वो गंगा नहा लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट ले लीजिए पहले। संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए, अगर संविधान की रक्षा नहीं होगा तो आज जैसे वाणी की स्वतंत्रता पे रोक लग गया, हर व्यक्ति के अपनी जो अधिकार थे संविधान के तहत उस पे रोक लग गया। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में, और जो आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो एक संवैधानिक संस्था था, उसका कैसे दुरुपयोग करके और विपक्ष की सरकारों को डराना गिराना क्या प्रयास हो रहा है। इसलिए आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं और देश में आह्वान करते हैं कि ये देश के संविधान का प्रियम्बल बदलना चाहते हैं, उसका मुख्य बिंदु बदलना चाहते हैं। इसलिए भारत जोड़ो और संविधान बचाओ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है और उनके उस यात्रा को समर्थन देने के लिए हम लोग झारखंड में लगातार जिलों में यात्रा कर रहे हैं, प्रखंडों में यात्रा कर रहे हैं, पंचायत में यात्रा कर रहे हैं। आज हजारीबाग के चौपारण में हमें शामिल होने का अवसर मिला है और हम लोग इस यात्रा को लंबी रेखा खींचने जा रहे हैं। जो देश में नफरत और महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, उसको इसके माध्यम से हम कहीं न कहीं जो लोगों का आक्रोश है उसको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। रैली निकाल रहा है, इसका बारे में क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब हाशिए पर है और मीडिया में बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, तो अब जमीन पर आए हैं। पहले तो सोच रहे थे कि ईडी सीबीआई के बहाने सत्ता काबिज कर लेंगे, फिर पता चला, हमने बताया कि जनता जनार्दन होती है, गवर्नर जनार्दन नहीं होते, इसलिए उसके माध्यम से आना होगा। तो वो लोग मैदान में गए, हमारे ही कहने से गए। देखिए